Hello friends, today we are going to start our new topic of the same chapter of class 5th. Our chapter name is Shapes and Angles. इससे पहले हमने पढ़ा था मैचस्टिक्स की हेल्प से एंड रबर ट्यूब की हेल्प से हमने एक ट्रायंगल बनाया था. ऑलराइट, नाउ जैसे मैंने आपको सिखाया था आपने सेम इन्हें भी बनाना है विद द हेल्प ऑफ मैचस्टिक्स. नाउ अब मेक बनाना these 4, 5, 6 sided shapes. See 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 shapes by using tube pieces and matchsticks. अब आपको इन 4, 5, 6 साइडेड शेप्स बनाने हैं ट्यूब पीसेस एंड मैचस्टिक्स का यूज करते हुए, सेम जैसे हमने 3 स्टिक्स का यूज करके ट्रायंगल बनाया हुआ था. सो फाइंड आउट, ढूंढे हाउ मैनी कितने सारे एंगल्स कोने आर हैं देयर यहाँ इनमें, ईच प्रत्येक ऑफ का, दीज यह शेप्स आकार या आकृतियाँ, मार्क देम उनमें मार्क करना है. लेट्स काउंट. सी 4 साइडेड से बन रहा है. 1 एंगल यहाँ बनेगा, 2, 3, 4. सो हमने मार्क कर लिया, 4 एंगल्स बन गए. सेम 1, 2, 3, 4, 5 एंगल्स. ओके, एंगल्स कहाँ बनते हैं? एंगल्स कोने. तो 2 लाइन जहाँ पे कॉमन पॉइंट जहाँ पे मीट कर रही हैं वहाँ पे एंगल बनेगा. सेम ये 2 लाइंस मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे, एंगल बन गया. ये 2 लाइंस मीट कर रही हैं, एंगल. सिमिलरली ओके, सो हेयर 2 लाइंस यहाँ पे मीट कर रही हैं, ये एंगल हो गया. ये 2 लाइंस, दिस वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ पे भी 2 लाइंस मैच कर रही मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, वहाँ पे एंगल्स बना दी. सो वी विल राइट हियर 4 एंगल्स, 5 एंगल्स, 6 एंगल्स. एंड इनकी नेम क्या है? 4 एंगल्स हैं, अगर ये इक्वल हुए तो स्क्वायर हो जाएंगे. एंड दिस वन 5 एंगल्स हैं. सी पेंटागन 5 साइड्स एंड दिस वन इज 6 साइड्स, सो हेक्सागन. एंड ऑल आर दीज पॉलीगन. ओके, जिसमें 3 और 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं. नेक्स्ट, नाउ अब पुश ईच प्रत्येक पुश. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन्हें पुश करेंगे, दबाएंगे अंदर की ओर, धक्का. ईच प्रत्येक शेप आकार या आकृति डाउनवर्ड्स नीचे की ओर विथ के साथ द टिप ऑफ योर फिंगर, आपकी उंगली के टिप से. सी इन दिस पिक्चर. नाउ अब इसे क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं ईच शेप प्रत्येक शेप को डाउनवर्ड्स नीचे की तरह, टिप ऑफ योर फिंगर अपने फिंगर के टिप से. डज द एंगल, क्या एंगल चेंज बदलना, व्हेन जब पुश्ड डाउन नीचे बाय द्वारा द फिंगर. डज द एंगल चेंज व्हेन पुश्ड डाउन बाय द फिंगर, क्या एंगल चेंज हुए बदले जब आपने फिंगर से पुश डाउन किया नीचे की ओर तकेला. सी पुश कर रखा है. सो ये जब हम ये बनाएंगे, जैसे हमने ट्रायंगल बनाया था वैसे जब आप ये बनाएंगे तब पुश करेंगे तो पता चलेगा. एंड यस चेंज होंगे एंगल, बिकॉज सी ये सब ऐसे जॉइंट है. आप इसको पुश करेंगे दोनों साइड बेंट और ज़्यादा बेंट होंगे, नीचे को आएंगे तो एंगल भी चेंज होगा. बिकॉज हमने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा हुआ था कि शेप्स एंगल चेंज होते हैं तो शेप्स को भी चेंज कर देते हैं वो. एंड आप इसे पुश करेंगे तो थोड़ा सा शेप भी चेंज होगा, डैट मीन्स एंगल भी चेंज होंगे. सो यस एंगल चेंज व्हेन पुश डाउन बाय द फिंगर. सो वी विल राइट हियर यस. ओपन पेज नंबर 17. सी यहाँ पे हमने पढ़ा था जब मोहिनी एंड रोहिणी ने बनाया था. व्हेन द एंगल चेंजेस द शेप चेंजेस सो मच, जब एंगल चेंजेस होते हैं तो शेप भी क्या होते हैं? चेंज होते हैं. अगर आप इसे पुश करेंगे शेप चेंज होगा, डैट मीन्स एंगल भी चेंज होगा. फाइंड आउट, ढूंढें, एंड और राइट लिखना योर आपका रिजल्ट्स
इनमें टेबल गिवन, जो नीचे टेबल दे रखा है आपको, इसमें आपने अपना रिजल्ट लिखना है जो आपको मिला। शेप, यहाँ शेप्स गिवन है। चेंज इन एंगल, यस और नो, एंगल इनमें चेंज हुए यस और नो, ये आपको बताना है। हमने ट्रायंगल बनाया था, हम उस पर भी ट्राई करेंगे। एंड इन पर, सो प्लीज ओपन पेज नंबर 17। सी, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द एंगल चेंजेस द शेप चेंजेस सो मच। इन सभी में अगर इनके शेप्स चेंज होंगे, एंगल भी चेंज होंगे, और अगर हम एंगल्स चेंज करेंगे डैट मीन्स शेप्स भी चेंज होंगे। सो ये पॉलीगन्स हैं, हेक्सागन, पेंटागन एंड स्क्वायर। इनमें क्या होंगे, अगर हम इन्हें प्रेस करेंगे और पुश करेंगे डाउनवर्ड्स तो इनके एंगल्स चेंज होंगे। ऑलराइट, सो वी विल राइट हियर यस इन हेक्सागन, यस in pentagon, yes, in square, yes, but in triangle, no. Why? Because a triangular shape is strong and does not change easily when pressed or pushed downwards. See, एक बेस पे 2 डायगोनल्स हैं, तो ये शेप बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, जिसकी वजह से अगर हम इसे पुश करते हैं तो इसका शेप, इसका एंगल चेंज नहीं होता है। एक बेस पे बना हुआ है सी, सेम बेस, एक ही बेस है, इस पे 2 डायगोनल्स हैं, तो ये शेप होता है बहुत स्ट्रॉन्गर। ओके, सो ये चेंज नहीं करेगा। सो वी विल राइट हियर नो। नाउ प्लीज टर्न द नेक्स्ट पेज। शेप्स एंड टावर्स, शेप्स आकार या आकृतियां, एंड और टावर्स मीनारें, ऊंची लंबी होती हैं टावर्स। सी, ये है टावर। लुक, देखो, फॉर के लिए ट्राइएंगल्स इन द पिक्चर्स बिलो, इन द पिक्चर्स, तस्वीरों में, बिलो नीचे। लुक फॉर ट्राइएंगल्स इन द पिक्चर्स बिलो, नीचे जो तस्वीरें दी हैं आपने उनमें ट्राइएंगल्स देखने हैं। सी, ट्राइएंगल, सी यहाँ पे भी बने हुए ट्राइएंगुलर शेप्स, हियर ऑल्सो ट्राइएंगल्स। फ्रॉम से द एक्टिविटी, क्रियाकलाप से, जो हमने एक्टिविटी पीछे की, ट्रायंगल बनाया था मैचस्टिक्स की हेल्प से। चेंजिंग शेप्स, चेंजिंग बदलना, शेप्स आकार। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हो, वाई क्यों ट्रायंगल्स आर हैं यूज्ड, प्रयोग किए, इन दीज टावर्स, इन टावर्स में, ब्रिजेस एट्सेट्रा, और ये ब्रिज हैं इनमें। सो फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स, कैन यू गेस वाई ट्राइएंगल्स आर यूज्ड इन दीज टावर्स, ब्रिजेस एट्सेट्रा। एक्टिविटीज से जहाँ पे शेप्स चेंज हो रहे थे, तो क्या आप गेस कर सकते हो कि ये टावर्स और ब्रिजेस में ट्राइएंगल्स यूज क्यों करते हैं, ट्राइएंगुलर शेप्स? बिकॉज अभी मैंने बताया वहाँ पे शेप्स चेंज, एंगल्स चेंज नहीं हो रहे थे, बिकॉज ट्राइएंगुलर शेप इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट चेंज इजीली व्हेन प्रेस्ड. So triangular shapes are used in bridges and towers to make them stronger. इन्हें stronger बनाने के लिए कि ये बेस पे टिके रहें. सी इतना लॉन्ग है फिर भी ये गिरेगा नहीं या ब्रेक नहीं होगा, तो ये टिके रहेगा, और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ही इन्हें हम क्या, इसमें क्या यूज किए जाते हैं, ट्राइंगल शेप्स यूज किए जाते हैं इन दीज टावर्स एंड ब्रिजेस में. ओके, we will write here triangular shapes are used in bridges and towers because to make them stronger. So हम लिख देते हैं to make them stronger, to make them stronger, इन्हें मजबूत बनाने के लिए, बिकॉज वो अपना शेप्स चेंज नहीं करते हैं. नेक्स्ट, लुक अराउंड, चारों ओर देखें, एंड और फाइंड आउट, ढूंढें मोर, अधिक प्लेसेस, जगह, वेर, जहाँ ट्राइंगल्स आर यूज, जहाँ ट्राइंगल्स यूज होते हैं. लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेर ट्राइंगल्स आर यूज. तो आपको देखना है अपने चारों ओर और कहाँ पे ट्राइंगल्स शेप्स यूज कर रखे हैं. सो इन द पेरिस, आपने एफिल टावर आपने बुक्स में देखा होगा, उसकी पिक्चर्स, वो भी ऐसे होता है, नीचे से ऐसे बेस और ऊपर से काफ़ी लंबा है, वो बहुत बड़ा टावर है.
इसका शेप भी सिमिलर थोड़ा ऐसे होता है बट ट्रायंगुलर ऐसे। तो एक बेस पे है, फिर 2 डायगोनल्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर होता है वो, इसीलिए उसमें भी ट्रायंगल्स यूज किए जाते हैं। एंड ऐसे आपने अदर शेप्स देखे होंगे। नेक्स्ट, एंगल एंड टाइम, कोण एंड टाइम समय। जीनत, अनेम, योर, तुम्हारी वॉच घड़ी, डज नॉट हैव डिजिट्स, तुम्हारी घड़ी में डिजिट्स नंबर्स, डिजिट्स क्या होता है, अंक, नंबर्स 12 1 2 3 ये नंबर्स नहीं है। हाउ डू, कैसे तुम, यू रीड टाइम, रीड पढ़ना, टाइम समय, हाउ डू यू रीड टाइम। जीनत, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स, हाउ डू यू रीड टाइम। जीनत, तुम्हारे वॉच में, ये बोल रही है इससे, जीनत तुम्हारे वॉच में डिजिट्स नहीं है तो तुम टाइम कैसे पढ़ती हो। सी दिस वॉच, इट डज नॉट हैव एनी डिजिट्स। सो आई जस्ट सी, मैं सिर्फ देखती हूँ, द एंगल्स, कोण, सी देखो, व्हेन जब द हैंड्स मेक अ राइट एंगल, जो क्लॉक की नीडल्स हैं इन्हें अभी बोल रखा है हैंड्स, हैंड्स मेक अ राइट एंगल। आई नो, मैं जानती हूँ, इट इज़, यह है 9 o'clock, ये 9 o'clock है। आई जस्ट सी द एंगल, सी व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल, आई नो इट इज़ 9 o'clock। मैं जस्ट क्या करती हूँ, इसमें एंगल्स देखती हूँ, जब हैंड मेक अ राइट एंगल, ये एक राइट एंगल बनाती है, मुझे पता चल जाता है कि ये 9 o'clock। सो विदाउट डिजिट्स के भी मैं टाइम पढ़ सकती हूँ। सी एंड यू नो वेरी वेल, वॉचेस में 3 नीडल्स होते हैं, तीनों के लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो इससे उसे पता चल जाता है, जैसे 9 o'clock है, 9 बजे हैं तो ये छोटा है, इससे बड़ी वाली मिनट वाली यहाँ पे होगी, उसे पता चल गया, इसने राइट एंगल बनाया, डेट मीन्स 9 o'clock। ओके, देयर आर, यहाँ है, मैनी टाइम्स, समय, इन अ डे, एक दिन में डिफरेंट टाइम्स होते हैं, बहुत सारे टाइम्स होते हैं। व्हेन जब द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक के हैंड्स मेक अ राइट एंगल बनाते हैं। नाउ यू ड्रॉ, अब आपको ड्रॉ बनाना है, सम, कुछ, मोर, और ज़्यादा। देयर आर मैनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक अ राइट एंगल, नाउ यू ड्रॉ सम मोर। दिन में बहुत सारे बार ऐसे टाइम आता है जब क्या करती है, क्लॉक के हैंड्स यानी निडल, क्लॉक के हैंड्स, ये जो सुई है सी, क्लॉक के हैंड्स राइट एंगल बनाती है, तो आपको और क्या करना है, नाउ यू ड्रॉ सम मोर, आपको कुछ और मोर बनाने हैं। 9 o'clock सी, ऐसे ही हम कुछ और बनाएंगे। 3, जब 3 बजता है तब भी क्या होता है, राइट एंगल बनता है। एंड 10 सी, 3 o'clock मीन्स ये आर वाला नीडल है हैंड, एंड ये मिनट वाला, सो ये छोटा बना है, ये बड़ा है। 10 o'clock, 10 o'clock, 10:05, 10 में आर वाली है एंड 1 में मिनट वाली, बड़ी वाली, तो ये भी राइट एंगल बनाती है। एंड 3 6, ओके, ये भी राइट एंगल बनाएगी। एंड 3 ही बनाने हैं हमें। नेक्स्ट, राइट, लिखना, व्हाट काइंड, कौन सा प्रकार, काइंड प्रकार, ऑफ का, एंगल, इज है, मेड बना, बाय द्वारा, द हैंड्स एट दीज टाइम्स। सी, यहाँ पे टाइम्स शो कर रखे हैं, आपको बताना है व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड एट दीज टाइम, इस समय पे जो हैंड, क्लॉक के हैंड है, इससे कौन सा एंगल बना हुआ है। ऑल्सो राइट द टाइम, एंड टाइम भी यहाँ पे लिखना है। सो टाइम हम इस बॉक्स में लिखेंगे, एंड कौन सा एंगल है वो यहाँ पे लेट्स चेक। और सी, एन एक्यूट एंगल,
ऐसे ही यहाँ पे एंगल्स बने हुए हैं एंड हमें इसका टाइम भी लिखना है. सो फर्स्ट दिस वन इज टाइम 7 बज चुके हैं. 7 बजने के बाद 25 मिनट वाली नीडल यहाँ पे है. देन 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25. 7:25 मीन्स 7:25. डेट मीन्स 25 मिनट्स पास्ट 7. 7:25 हो चुके हैं, इसीलिए लिखा है 25 मिनट्स पास्ट 7. दिखा यहाँ पे ऐसे बना रखा है, तो हम लिखेंगे 25 मिनट्स पास्ट 7 एंड एंगल इज लेस देन अ राइट एंगल, एन एक्यूट एंगल. राइट एंगल से लेस देन है. एल से बनता है राइट एंगल में सी. हियर जैसे यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये इससे छोटा है एंड आप चेक भी कर सकते हैं. इस वाले नीडल को या इस वाले हैंड को अलाइन कर दिया 0 के अलोंग. देन सी 90 डिग्री से कम आ रहा है, ये नीडल यहाँ पे है. डेट मीन्स लेस देन अ राइट एंगल. विल राइट हियर लेस देन अ राइट एंगल. इसको ए नेम दे देते हैं. ऑलराइट, 25 मिनट्स पास्ट 7 एंड लेस देन राइट एंगल. लेस देन अ राइट एंगल. नेक्स्ट 8, then after it 5, 10, 15. ओके, तो that means 15 मिनट्स हैं. ओके, इन 1 hour 16 मिनट्स, 60 मिनट्स. इन 1 hour 60 मिनट्स एंड 60 का हाफ होता है 30 मिनट्स. तो 30 मिनट का हाफ क्या होता है 15 मिनट्स. मीन्स ये पूरे 60 मिनट्स का क्वार्टर है. 1 क्वार्टर 15 मिनट्स. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वार्टर पास्ट 8. क्वार्टर पास्ट 8 एंड एंगल इस वाली साइड से अलाइन कर देंगे. सी 90 हियर है एंड इसका ये वाला नीडल कहाँ जा रही है, ग्रेटर देन. सो मोर देन अ राइट एंगल. बी नेम and more than a right angle. Next, see 9. Then after 9, 5, 10. So we will write here 10 minutes past. 10 minutes past 9. 9:10. And angle is 0 से अलाइन कर देंगे हम. राइट लेफ्ट हैंड साइड वाले 0 से अलाइन कर रहे हैं. सी हियर 0. तो हम इसी स्केल को देखेंगे, अपर स्केल को. सो 90 हियर 90 एंड about 150 यहाँ जा रहा है. दैट मीन्स मोर देन अ राइट एंगल. मोर देन अ राइट एंगल. सी. नेक्स्ट डी 9, देन 5, 10, 15, 20, 25. 25 minutes past 9. 25 minutes past 9. 9:25 एंड एंगल सी 0 के अलाइन कर दिया, तो 90 डिग्री यहाँ है एंड 90 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है. मोर देन अ राइट एंगल. more than a right angle. Next, see exactly 10 o'clock. 12 में है ये वाली नीडल. So 10 o'clock. And angle
सी 10 जीरो से अलाइन कर दिया, सो 90 यहाँ आ रहा है, बट ये 90 से कम 70 है। वैसे भी अभी हमने यहाँ पे शो कर रखा है, सी ऑलरेडी है ये आपकी बुक में, सो 9 o'clock विच इज़ राइट एंगल, एंड आफ्टर 9 10, सो 10 ये क्या होगा, 90 से लेस देन ही होगा, लेस देन ई नेम देते हैं, एंड लेस देन अ राइट एंगल, less than a right angle. All right. Next, draw banana the hands of the clock. Clock के hands बनाने हैं. When they, जब वे make banana an angle, एक angle which जिसका जो is है less than से कम, a right angle जो right angle 90 डिग्री से कम है. Also write the time, time समय, also भी right लिखना, समय भी लिखें. Draw the hands of the clock when they make an angle which is less than a right angle. Also write the time. आपने hands draw करने हैं clock के when they make an angle which is less than right angle. जब वे angle बना रही हैं जो 90 डिग्री से कम है, और आपने वो time भी लिखना है. Okay? Let's make A. आप इन्हें नेम भी दे देंगे, A B C. So A, the first one 9:35. So क्या हो जाएगा, 9:35 जो 90 से लेस देन है राइट एंगल से, बिकॉज 9 and 6 में होता तो ये बनता राइट एंगल, जैसे हमने इधर बनाया था 3 and 6. So but here 9:35 minutes past 9, that means 9:35, and which is less than a right angle. So हमें टाइम लिखना है यहाँ पे. टाइम क्या हो रहा है, 9:35 past 9, 35 minutes past 9, so 9:35, 9:35, 9:35. Okay, 5, 10, ये जाएगा 7 में. ओके, बिकॉज ये 35 है एंड ये नीडल बड़ा बनेगा, ये छोटा. सो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. ओके, सो 9:35. नेक्स्ट बी, टू एंड 12. सी exact 2 o'clock. 2 o'clock है, but this one is less than a 90 डिग्री. ओके, बिकॉज 3 में होता L बनता तो राइट एंगल, अभी उससे क्या है, लेस देन है, एंड 2 o'clock. 2 o'clock. नेक्स्ट आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं कोई, बट एंगल विच इज लेस देन अ राइट एंगल. ओके, सो नेक्स्ट 3, 10, 5, 10, 3, 10 means 10 minutes past 3, 3, 10, 3:10, 10 minutes past 3, and this one is also a less than a right angle. Next, see answers matchsticks puzzles, पेज नंबर 90. पेज नंबर 19 में हमने 1 2 3 4 5 6 मैचस्टिक्स की हेल्प से 8 ट्राइंगल्स बनाए थे. ओके, ऐसे ही हमने फिश बनाई थी एंड हाउस. तो ये उसके आंसर्स हैं कि ऐसे बनेगा. वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था 6 मैचस्टिक्स से आप 8 ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, और फिश है उस 3 मैचस्टिक्स को पिकअप करेंगे तो वो रिवर्स पे उल्टे तरीके से स्विमिंग करनी चाहिए, ऐसे ही. सो ये उनके आंसर्स हैं कि ऐसे ये हैं शेप्स. ओके, अगर आपको नहीं आया या नहीं हुआ कंप्लीट तो ये उनके आंसर्स हैं. अब तो आप कर सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ मैचस्टिक्स. नाउ आप ये फेयर कॉपी में भी बनाएंगे.
6 matchsticks, 8 triangles with the help of 6 matchsticks. इन फेयर कॉपी आपको ये मैचस्टिक सेम स्टिक्स करने हैं इन योर कॉपी, जैसे इसमें कर रखे हैं और मैंने सिखाए थे आपको. ऑलराइट, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे.